नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश श्रीमान आपका पुनः स्वागत करता हूं। नई सरकार बन गई और नई सरकार के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री आपको मिले, ये चौथी बार इस बार वही पद पे रहेंगे। यूं कहें कि हेमंत सोरेन का चौथा कार्यकाल श्रीमान इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के लोगों को सौगात के रूप में मिला। ये तो रही एक तरफा बात, लेकिन जैसे शपथ ग्रहण हुआ, इस बार का शपथ ग्रहण कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि किसी प्रधानमंत्री या कोई बड़े ओहदे के लोगों का शपथ ग्रहण हो रहा। बड़ा ओहदा तो भाई मुख्यमंत्री जी भी हैं, राज्य के सबसे बड़े सूबे और सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना। इस बार सरकार में कुछ ऐसी चीजें लाकर रख दें कि युवा हो जाए आपके दीवाना। मैया योजना के माध्यम से जो घेराबंदी रही बिल्कुल सफल रही और मैया योजना ही इस बार छाया रहा। अब वो आवाज थोड़ा सा दरकिनार मुझे दिख रहा है, इस चुनाव से पहले भी और इस चुनाव के बाद भी। ऋण माफी, खासकर इस बार का जो मुद्दा रहा वो बिजली बिल माफ और दूसरा मैया योजना। शपथ ग्रहण के दौरान देश के नामी ग्रामी सारे लोग पहुंचे थे, इवन कि राहुल गांधी भी पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे। श्रीमान न केवल कांग्रेस के नेता बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी भी पहुंची थी। अनेकों ऐसे लोग और बिहार के घेराबंदी करने में इस बार नया समीकरण बिहार की राजनीति से उठकर झारखंड की राजनीति में जो करवट लिया है, 4 सीट राजद, श्रीमान तेजस्वी जी भी पहुंचे हुए थे। सभी को झारखंड की धरती पर स्वागत पुनः व्योम टीवी की तरफ से रहा और आप सभी से एक अनुरोध, नया कुछ समीकरण के साथ नई कुछ बातें इस बार कैबिनेट के माध्यम से लोगों के युवा की झोली में श्रीमान आप लोग डाल दें। बार बार इस बार के एपिसोड में मुद्दा रहेगा युवा। भैया, इस शपथ ग्रहण में क्या हुआ? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कहावत आपने सुना होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसका कहने का मतलब है कि भैया आपकी खुशी में हम बहुत ज्यादा खुश तो हो गए, लेकिन कोई मुझे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। ऐसा विपक्षी वाले लोगों को लग रहा, ऐसा पक्ष वाले लोगों को लग रहा। लेकिन तो भाई एकला चलो के राह पर श्रीमान अकेला फोटो खिंचाते हुए, अकेले प्रशंसकों के बीच में अकेला अभिवादन करते हुए, अकेला हाथ तिलाते हुए श्रीमान जयराम महतो दिखे। ऐसा क्या कुछ हुआ और क्यों हुआ, जरा इस चीज को समझना है। वहां तो श्रीमान पक्ष के विधायक बैठे हुए थे, विपक्ष के विधायक बैठे हुए थे, विशिष्ट अतिथि बैठे हुए थे, माननीय गवर्नर साहब बैठे हुए थे। संतोष गंगवार जी को खासकर झारखंड की धरती में एक बार जरूर अनुरोध मेरे तरफ से हाथ जोड़कर रहेगा श्रीमान, इस बार युवाओं के लिए कुछ ऐसा योजना आप विधायकों को जरूर सलाह के तौर पर रखें ताकि उनकी झोली हरी भरी नजर आए, युवाओं को खासकर। श्रीमान क्या कुछ हुआ जयराम जी के साथ? जयराम जी को क्या तवज्जो मिला या नहीं मिला? जयराम जी को मान सम्मान मिला या नहीं मिला? ऑब्वियसली मिलेगा, विधायक है, नवनिर्वाचित विधायक है डुमरी के ऐसे विधायक। हालांकि उस मंच पे वैसे लोग भी थे जो इस बार हारे हुए थे, जो मंत्री थे, लेकिन श्रीमान मान सम्मान की बात होती है। हम नवनिर्वाचित विधायक है और अब आप विधायक की श्रेणी में पूरे भारत में आ गए श्रीमान, पूरे भारत में आ गए हैं। अब आपको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। अब आपको क्रांतिकारी शब्द लगाने के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन अब आपके नाम के पहले विधायक जयराम महतो डुमरी के लग चुका है। लेकिन हुआ ऐसा क्या कि जहां उनके साथ ना कोई बेहतर ढंग से बात किया, ना उनको अभिवादन का बात रखा गया। श्रीमान जयराम महतो का पुराना रिकॉर्ड थोड़ा सा समझ ले। राजनीति के आगाज में जिस तरीके से गोलबंदी वो कर रहे थे, इस राजनीति के अखाड़े में उन्होंने एक चीज किया था जिसका नाम है प्रेशर पॉलिटिक्स। ये प्रेशर पॉलिटिक्स पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ किए थे। इस राजनीतिक अखाड़े में दबाव की जो राजनीति होती है ना, बड़ा मायने रखती है। इसमें अपोजिशन होता जो है, या जो फेवरेबल पार्टी की तरफ से आप चीजों को समझ ले, वो पार्टी जो आपको फेवर नहीं कर रही है, जो पक्ष में है या विपक्ष में, श्रीमान उसको आप इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं कि उनको चुनाव नजर आने लगता है। हालांकि आप 2.5 साल पहले से ये कर रहे थे, लेकिन 2.5 साल से ही पक्ष और विपक्ष के नेताओं को अपने घेराबंदी के आसपास एक चीज नजर आ रहा था, जयराम महतो, जयराम महतो, जयराम महतो। लेकिन एक चीज वो आश्वस्त थे और इस आश्वस्ति का उनको फायदा मिल गया कि जयराम महतो सभी सीटों से नहीं लड़ सकते, केवल वो 2 सीट से लड़े, और जिन सीटों पर वो नहीं लड़ेंगे वहां से उनके उम्मीदवार क्या जयराम महतो की तुलनात्मक परीक्षण स्थिति में जयराम महतो बन पाएंगे? श्रीमान यहां पर ही थोड़ा सा मिस कर गए। उम्मीदवारों के चयन में हालांकि आपके उम्मीदवार क्रांतिकारी हैं, आपके क्रांतिकारी विचारधारा से हैं, आपके उम्मीदवार झारखंड के लोकतांत्रिक विचारधारा से अपने पार्टी के माध्यम से वो लोग लाकर रखे। जेल कैंप एक नई पार्टी,
1.5 से 2 महीने पहले की पार्टी, उसमें 71 विधायकों को विधायकी लड़ने के लिए उतार देना श्रीमान उम्मीदवार को। अब सीट एक निकला उससे मायने नहीं रखता। कल जो हुआ शपथ ग्रहण में, वह शपथ ग्रहण में एकल क्यों दिखे, मैंने अभी तुरंत बताया। 2 से 2.5 साल की राजनीति में जो प्रेशर पॉलिटिक्स करने में श्रीमान जयराम महतो काबिज थे, विधायकों को आड़े हाथों लेने में वो काबिज थे, विधायकों से लगातार प्रश्न पूछ रहे थे, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया, इतना तक तो श्रीमान बर्दाश्त वाली बात थी। लेकिन जिस तरीके से अब आप निजी चीजों को खंगालने में लगे थे, अब आप आलोचनात्मक तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से चीजों को रखने लगे थे मंचों पर, वो गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर, मंच तो कम आप गाड़ी के ऊपर ज्यादा रखे, तो वैसे में तो श्रीमान अब वाइब्रेंट पॉलिटिक्स का या प्रेशर पॉलिटिक्स का जवाब तो आपको मिलना था। अलग थलग आप पढ़े भैया, 56 इज इक्वल टू 25। अब 25 में तो भैया एक सीट तो श्रीमान आपको जोड़कर बताया जा रहा है एनडीए की तरफ से खाते में। चलिए हम इसको माइनस करते हैं, एक सीट अलग थलग जयराम महतो को प्रेशर पॉलिटिक्स का जवाब देने के लिए कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण के दौरान इग्नोर पॉलिसी, श्रीमान सीधी भाषा में कहेंगे, आपने प्रेशर पॉलिटिक्स स्टार्ट किया, उन्होंने इग्नोर पॉलिटिक्स स्टार्ट किया। इग्नोर पॉलिटिक्स का मतलब है श्रीमान आप हमारे पास हैं फिर भी हमें दिखाई नहीं पड़ता, आप बहुत बड़े हैं फिर भी हमें दिखाई नहीं पड़ता, आपके पीछे फैन फॉलोइंग बहुत है लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ता, आप बहुत कुछ करेंगे लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ता। श्रीमान पड़ेगा, धैर्य रखें। जिस तरीके से कल के शपथ ग्रहण में कहीं ना कहीं मन में थोड़ा लगा होगा, नवनिर्वाचित है, हालांकि इसी तरीके से वो आगे बढ़े थे, इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आगे बढ़े थे, इसी तरह से ललकार के आगे बढ़े थे, इसी तरह से चुनौती देकर आगे बढ़े थे, इसी तरह से संघर्ष देकर आगे बढ़े थे। वो चाहे चांडिल की बात कर लें, वो जमशेदपुर की बात कर लें, या ईचागढ़ की बात कर लें, या बरकट्ठा की बात कर लें, या निरसा की बात कर लें, या धनबाद की बात कर लें, बागमारा की बात कर लें, डुमरी की बात कर लें, या श्रीमान बेरमो की बात कर लें, दहाड़ तो आप सब जगह रहे थे। उसी का परिणाम कल मुझे जो समझ में आता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से जब मुझे बॉडी लैंग्वेज समझ में आया, यहां इग्नोर करने का स्ट्रेटेजी मेंटेन किया गया। हो सकता है भीड़ भाड़ में आप पर ध्यान नहीं गया, लेकिन ऑब्वियसली वहां जो भी विधायक थे, राजद के विधायक थे, वहां जेएमएम के विधायक थे, वहां कांग्रेस के विधायक थे, वहां विपक्षी दल के भी विधायक दिखे होंगे, वहां विशिष्ट अतिथि के तौर पे और भी लोग रहे होंगे, लेकिन क्या किसी को नहीं लगा ऐसा दैट वी शुड टॉक विद मिस्टर जयराम? नाउ जयराम इज नॉट ओनली जयराम, ही इज द एमएलए ऑफ डुमरी कंस्टिट्यूएंसी, बट regarding the policy of the ignore political strategy, what happened last day? चलिए अब इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। अब आया बात कि पहला पक्ष हुआ, दूसरा विपक्ष हुआ, तीसरी बात हुआ कि ये तो दिमाग में जरूर जगह बनाया होगा जयराम जी का, जो मुझे समझ में आता है। युवा है, युवाओं की बात को अभिवादन के माध्यम से रखने का मौका मिला या नहीं मिला ये मायने नहीं रखता, लेकिन फैन फॉलोइंग के माध्यम से मंच से उतरने के बाद लोग वो उनको घेर लिए, मीडिया भी उनको घेर लिया, जानने की कोशिश किया क्या कुछ हुआ, कैसा महसूस हुआ, एक विधायक के तौर पर आप क्या कुछ आज महसूस कर रहे हैं जब शपथ ग्रहण में आप बुलाए गए। श्रीमान उन्होंने बताया कि मेरी संघर्ष की कहानी का परिणाम हुआ, मैं डुमरी का विधायक बना, लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। अभी जब तक वो बात कर रहे फिर वही 1932 की बात पर वो आकर अड़े हुए हैं, फिर वही बात करेंगे शिक्षा वाली बात, फिर वही बात करेंगे जमीन के मोटेशन की बात, फिर वही बात करेंगे सीओ को घेरने की बात, फिर वही बात करेंगे थाना प्रभारी से उलझने की बात, फिर वही बात करेंगे स्टूडेंट को हक दिलाने की बात, फिर वही बात करेंगे जेपीएससी की बात, फिर वही बात करेंगे जेएसएससी की बात। तो श्रीमान आप इन सारी चीजों को लेकर जब आएंगे तो अब क्या होगा आपके सदन के साथ, सदन में, सदन के द्वारा हो सकता है कहीं ना कहीं एक 3 स्टेटमेंट बोला जाता लाइफ में, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। ये राजनीति की जीवन शैली हुआ करती थी, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। यह राजनीति का स्तंभ हुआ करता था, राजनीति का पिलर हुआ करता था। क्या आज ये डोल गया है? अगर डोला है तो इसके पीछे की राजनीति का जरूर आप बताएं श्रीमान कमेंट करके। क्या प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन आज की राजनीति में दिखता है? और अगर ये नहीं दिखता या अगर आने वाले समय में और इसका स्तर गिरेगा तो इसका कारण कौन? अब जयराम जी करने क्या जा रहे हैं सदन में? आपके पास जितने भी काल होंगे प्रश्न को लेकर जो लिस्टेड करके आपको तारांकित और अतारांकित के माध्यम से, आपको स्टार्ट अनस्टार्ट के माध्यम से आप प्रश्न काल, शून्य काल, जिसका भी फायदा लेकर जो प्रश्न उठाएंगे उसको भी थोड़ा मेरे अनुसार इग्नोर किया जाएगा। हो सकता है मंत्री आपको जवाब देने में आनाकानी करे, आज के जगह कल करे, कल के जगह परसों करे, ये सारी चीजें होंगी। अब अगला 5 साल आपको बड़ा धैर्य से करना है, क्योंकि एकल सीट तब एकला चुनाव के माध्यम से आप
श्रीमान स्वामी विवेकानंद वाले स्टेटमेंट के साथ अभी अपने आप को मजबूत बनाकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप आगे तो निकल गए, लेकिन चूंकि अकेले निकले हैं तो पक्ष विपक्ष का हमला आप पर जरूर रहेगा। हो सकता है आपके बजट को लेकर भी आप बात करते हैं, जो अनुशंसात्मक बजट है उसको भी थोड़ा इग्नोर करने का कोशिश किया जाएगा, ताकि आपसे आम जनता सवाल पूछे, मीडिया आपसे सवाल पूछे, सोशल मीडिया पर लोग आपसे यह पूछे कि आपने जिन वादों को लाकर रखा वो वादे कहां हैं। श्रीमान, ये बहुत कुछ दिखने वाला है अगला 5 साल जयराम जी के राजनीतिक करियर में। ना आर चाहिए, ना दिलदार चाहिए, ऐ खुदा पूरे झारखंड में विकास की बयाज चाहिए। ए ईश्वर, पूरे झारखंड में विकास की बयाज चाहिए। हे प्रभु, पूरा झारखंड में विकास का बयाज चाहिए। लेकिन यह पूरा झारखंड में विकास का बयाज एक विधायक नहीं करेंगे, 81 विधायक कंस्टिट्यूएंसी में आ चुके हैं, अब उनकी पाली है। अब आपका बस एक ही अनुरोध, इस राजनीति के अखाड़े में जिस तरीके से आपने वोट दिया, वोट देकर किसी को चमकाया, किसी को बहुत आगे लाने का आपने प्रयास किया, उसी में से एक हिस्सा जयराम जी भी हैं। सवाल जयराम जी से भी होगा, सवाल बाकी 80 विधायकों से भी होगा और उसी तरीके से होगा। अभी तो नवनिर्वाचित है, लेकिन आप जिस तरीके से प्रश्नों के मार के बीच से निकले हैं श्रीमान, अब वही प्रश्न आपको सदन में उठाने का समय आ चुका है। आप पर लोग विश्वास कर रहे हैं, इस विश्वास का खंडन ना हो। चलिए, क्या कुछ हुआ शपथ ग्रहण में, यह राजनीति का हिस्सा है, चलता रहता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोशल मीडिया पर, बहुत सारे चैनल पर बहुत तरह की चीजें रख रहे हैं। हम अंतिम एक ही चीज कहेंगे, राजनीति का हिस्सा, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे लगता है, जो मुझे महसूस हो रहा, जो मैं फील कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो होगा। लेकिन श्रीमान, यदि आप इसी रगड़ और घसट की तरीके से आप वहां पहुंचे हैं, तो कल झारखंड चमकने की जो बात, चमकाने की जो बात, दमकाने की जो बात, फैक्ट्रियां लाने की बात, इंडस्ट्री की बात, जमीनों की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात आपने की, उसके लिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें और अपने लोगों के बीच में राजनीति के परिशिष्ट को कमजोर ना करें। मैं तमाम 80 विधायकों से एक अनुरोध करूंगा आज, इस बार केवल बात युवाओं की। व्योम टीवी के पेज से मैं लगातार इस बार एक ही मुद्दे पर आकर खड़ा हूं, युवा को रोजगार कब, युवा की समस्याओं से निदान कब, युवाओं को कब मिलेगा वो उनका हक, चाहे वो जेपीएससी जेएसएससी की बात हो। बस एक ही बात है, इस बार युवा जागा है तो युवा को जागने के बाद उनको सोने का हक श्रीमान कम दे और उससे वो काम ले, ताकि इस झारखंड के नव निर्माण में एक नया झारखंड दिखे। जय हिंद श्रीमान, जवाहर झारखंड, जवाहर आप सभी को। मैंने कहा था मैं बहुत जल्दी एक एपिसोड आपके बीच लेकर आने आ रहा हूं, लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। आखिर आदिवासियों की संख्या कम क्यों? जय हिंद श्रीमान।